2018 में अब हमारी बेटी जो थी निकिता तोमर, वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी। मैं सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ, 99% नंबर है उसके, और वो टॉपर रही है हमेशा। स्कूल भी टॉप किया, कॉलेज भी टॉप किया है उसने। अब उसको इन्होंने किडनैप करने का, शादी करने का उसको दिया, लेकिन वो पूरी सनातनी में लड़की थी, हम पूरे सनातनी हैं, उसने मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, फिर उसको एक दिन मैंने एक नया मोबाइल दिया था, वो मोबाइल गाड़ी में छीन कर रख लिया। जैसे रोड पे खड़े हैं, अपनी गाड़ी लगाई, वो कॉलेज से जैसे निकल रही है, उन्होंने छीन के फ़ोन गाड़ी में डाल लिया। अब वो फ़ोन ने ले जैसे हुई तो पीछे लड़के ने एक धक्का दे दिया। धक्का दे के अल्टीमेटली उसको किडनैप करके ले गए अपने घर। वहाँ ले जाके उस पर शादी करने का प्रेशर डाला सभी लोगों ने, और धर्म बदल के शादी करने का प्रेशर डाला। और वो नाम भी बता सकता हूँ सारी चीज़ें। तो उसके बाद उसने मना कर दिया। अब हमने ढूंढा कहाँ पे है, क्या है, रिश्तेदारी में नहीं मिला। ऐसे केसों में सपोर्ट नहीं करती सर, मेरा अपना एक्सपीरियंस है आज तक का भी, सपोर्ट नहीं करती ज़्यादा। तो हमारे एक जान पहचान के थे पुलिस में, हमने उनको बोला और उन्होंने पता निकाल के वो उनको ले आए। अल्टीमेटली कोई गलत काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, बट उन्होंने धर्म बदल के उसको बोला धर्म बदलो और शादी करो मुझसे, तो उसने मना कर दिया। अल्टीमेटली वो आ गई। उसके बाद कॉलेज जाने के लिए मैं, मेरी वाइफ या मेरा लड़का उसके साथ जाते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना 2 लड़के थे, रेहान और तौसीफ, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बनाई, मतलब वेशभूषा ऐसी बना दी कि वो है ही नहीं। और उन्होंने वाच किया कि भी किस किस दिन पेपर हैं इसके, ग्रेजुएशन के किस किस दिन पेपर हैं। तो उन्होंने जो भी लास्ट के 3-4 पेपर थे सारा वाच किया जाके, जो हमारी उसमें लोकेट हुआ है सारा केस में, उन्होंने सारा किया। और लास्ट वाले पेपर वाले दिन 2 लड़के, एक तो गाड़ी लेके खड़ा हो गया और एक बंदा उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही पेपर दे के बाहर आई, गेट पर पेपर दे के बाहर निकली, तो उसको पकड़ के ले जाने लगे गाड़ी में। तो उसने तो मना किया और छीना झपटी भी हुई। अल्टीमेटली गाड़ी में उनके पास नहीं काबू में आई दोनों के, तो उन्होंने फिर गन से यहाँ पे रख के गोली मार दी उसको। तो ये विधर्मियों की तो आदत है, पीछे से ही वार करना है हमेशा, सामने से तो नहीं कर सकते वो। उसके बाद फिर सारा जो भी केस हुआ, फिर ये सब पूरा चलता रहा। अल्टीमेटली मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, इसलिए मैंने पूरा दाव पे लगा दिया हर चीज़। मैंने कहा अब मेरी बेटी तो नहीं आ सकती, लेकिन दूसरों की तो बचा सकते हैं, उनको तो अवेयर कर सकते हैं। फिर वो केस चला। केस में भी काफ़ी लोग हैं, हमारे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने बहुत ही इस मामले में हमारी सहायता करी, काफ़ी सपोर्ट किया। उसके बाद फिर केस चला, उनको दोनों को तो उम्र कैद की सज़ा हो गई है, लेकिन जो पेरेंट्स थे वो भी इन्वॉल्वमेंट थे, तो उनका केस चल रहा है अभी भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और एक चंडीगढ़ कोर्ट में है। दोनों केस हम लड़ रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो मैंने बताया अभी पहले भी आपको। आपने कहा उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, तो हाँ, पेरेंट्स ने धर्म बदलने के लिए शादी का जब वो किडनैप किया था तो मुझे बताया मेरी बेटी ने कि इनके माता पिता ने भी मुझ पर बहुत दबाव डाला कि भाई धर्म बदल के शादी करो। उन्होंने एडवोकेट भी बिठा के रखा था शादी करने के लिए घर पर। हाँ, सारी चीज़ें थी सर एक्चुअली क्या है, जो मैंने महसूस किया है, मैंने लोकेट किया है, ये पूरा रैकेट चलता है और इस रैकेट के अंदर हर कास्ट का एक रेट है फिक्स कि भाई तुम लेके आओ और हम तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। तो मेरा तो कहना ये है कि लड़कियों को सभी को सतर्क रहना चाहिए इस मामले में, और कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त किसी को ना बनाए और अपने सनातन धर्म को ही अपना है। जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ पे जाएं और ये फालतू चक्रों में ना पड़ें। और ये जो बीमारी बिल्कुल, ये तो लव जिहाद नहीं है, तो आतंक जिहाद है, लव आतंक जिहाद है। ये तो विधर्मीय जिहाद फैला रखा है इन्होंने। ये बच्चियों को नाम बदल बदल कर फंसाते हैं, फिर धर्म बदलने का प्रेशर डालते हैं उन पर, फिर उनके साथ उल्टे सीधे सारा कुछ करते हैं। तो ये तो बहुत गलत है। हम तो यही कहेंगे सभी बेटियों को कि किसी के चक्कर में इनके में ना पड़ें और अपने सनातन में रहें, अपने माँ बाप के कहना मानें, उसी से करें। और हमारी बेटी ने जो किया है, बेटी का दुख है बहुत, लेकिन गई है, बस तसल्ली है कि इज्जत से गई है। तसल्ली यही है कि गई है, इज्जत के साथ गई है। वो उनके साथ जाती तो पता नहीं क्या करते। वो गन के आगे भी नहीं डरी और लड़ती हुई गई है। सबसे बड़ी बात है सर, और ये लड़ाई हम भी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चाहे अंजाम जो भी हो। हम अपनी बेटी के लिए तो नहीं लड़ रहे, क्योंकि वो तो आएगी नहीं। हम तो दूसरी बेटियों के लिए लड़ रहे ताकि और भी बेटी बचे देश में, ऐसे बेदर्दियों का शिकार ना हो। सर अपील किया हुआ है हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के लिए। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। बेटी लड़ते हुए गई तो लड़ते हुए चाहे हम भी चले जाएं, लड़ाई लड़ेंगे पूरी। तो
लड़ रहे हैं सर हम लोग इस चीज़ के लिए।